आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स को वन बाय वन। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से पता है कि अल्केन्स ज़्यादातर थर्मल रिएक्शंस देते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। कीपिंग दैट इन माइंड इट मीन्स कि कंबशन रिएक्शन आपके पास वो फंडामेंटल रिएक्शन होगा जो कि ये इजीली परफॉर्म कर रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम कंबशन को डिफाइन कर लेते हैं। द बर्निंग ऑफ एन अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज कंबशन, एज वी ऑल नो। अब आपके पास स्टूडेंट्स जब भी कंप्लीट कंबशन हो रही होती है तो आपके पास जो बाय प्रोडक्ट्स होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आपके पास काफ़ी सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लिबरेट होती है। अब स्टूडेंट्स जब भी आपके पास सिंपलेस्ट अल्केन इन द फॉर्म ऑफ मीथेन कंबस्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि ये आपके पास इन द कंप्लीट यानी कि इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन जब भी आपके पास कंबस्ट होता है तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, साथ में स्टूडेंट्स आपके पास वाटर मॉलिक्यूल एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगा, साथ ही साथ आपके पास हीट लिबरेट करेगा अबाउट 891 किलो जूल्स पर मोल। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये हो गया कंप्लीट कंबशन। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि टिपिकली यही कंबशन आपके पास ऑटोमोबाइल इंजन्स में हो रही होती है, यानी कि स्टूडेंट ज़्यादातर आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो कंबस्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होते हैं, जनरेटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि ये आपके पास जो टिपिकल रिएक्शन है इसकी एक्सोथर्मिक यानी कि इसकी हीट इतनी ज़्यादा हाई है कि आपको इसके लिए फ्लेम की ज़रूरत पड़ती है टू इनिशिएट। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीडेशन दो तरह की होती है। एक स्टूडेंट्स आपके पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है, एक आपके पास इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब आपके पास इतनी एक्सेस सप्लाई ऑफ हीट या एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर आपके पास नहीं होती तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स जनरेट हो रही होती हैं वो ज़रा डिफरेंट होती हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कंबशन प्रोडक्ट्स जो कि टिपिकली प्रोड्यूस हो रही होती हैं एक नॉर्मल एक्सेस ऑफ एयर में। इस केस में स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि मीथेन है, मीथेन ने क्या किया, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कंबस्ट किया या ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडेशन हुई तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, आपके पास कोक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपके पास कोक में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि स्टूडेंट्स आपके पास एक एलोट्रॉप होता है ऑफ दैट ऑफ कार्बन, एक फॉर्म होती है जो कि एग्जिस्ट करती है कार्बन की, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास वाटर, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास सिरे से प्रोडक्ट्स चेंज हो जाती हैं व्हेन इट कम्स टू इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आपके पास आती है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब स्टूडेंट्स जब मैं बात कर रही हूँ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की, इट मीन्स कि ये वो ऑक्सीडेशन है जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो रही होती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं मैं एक दफ़ा आपके सामने मेंशन कर दूंगी और स्टूडेंट्स टिपिकली आप उसको हर रिएक्शन के अंदर मेंशन कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स जो आपके पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है वो होती है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट, और स्टूडेंट्स इसके अगेंस्ट जो टेम्परेचर कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं वो भी स्पेसिफिक होती हैं, अप्रोप्रिएट होती हैं, जिसकी बेस पे या जिसकी बेस पे आपका पूरा जो रिएक्शन होता है वो ऑप्टिमम तरीके से या ऑप्टिमम रेट के साथ हो रहा होता है। जो स्टूडेंट्स आपके पास टेम्परेचर होता है वो तकरीबन होता है 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब स्टूडेंट्स आपने जब भी ये रिएक्शन लिखने होते हैं सीरीज़ में तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप बार बार इन कंडीशंस को मेंशन कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करूँगी कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से यहाँ पे मेरी मुराद ये है कि ये टिपिकल आपके पास जो कैटलिस्ट है ये नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करेगा जो कि आपके मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करेगी। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि जो मीथेन है वो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट करेगा मीथाइल अल्कोहल CH3OH, मेंशनिंग द कंडीशंस। देन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 2 स्टेप में क्या होगा, ये मिथाइल अल्कोहल CH3OH फर्दर ऑक्सीडाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन टू जनरेट फॉर्मल्डिहाइड। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है वो जनरेट होगा इस केस में C+OH प्लस H2O। स्टेप नंबर 3 में स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो रहा होगा कि यही फॉर्मल्डिहाइड आपके पास दोबारा से ऑक्सीडाइज होगा और स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट करेगा फॉर्मिक एसिड जो कि स्टूडेंट्स आपके पास सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है प्लस H2। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो रहा होगा कि आप इसको हीट करेंगे फर्दर तो आपके पास क्या हो रहा होगा कि ये जो फॉर्मिक एसिड है ये आपके पास रिएक्ट कर जाएगा नेसेंट ऑक्सीजन के साथ और कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर।
अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जब भी आपको ये क्वेश्चन आए एग्जाम्स के अंदर तो आपने तमाम कंडीशन साथ साइड बाय साइड मेंशन करनी है, यानी कि आप हर स्टेप में बता रहे होंगे कि आप कौन सा कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं और किन कंडीशंस के अंदर ये टेम्परेचर ऑपरेटिव है। उसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको एक की यहाँ पे की फैक्टर है वो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, वो ये स्टूडेंट जब भी आप अल्केन को ऑक्सीडाइज करेंगे वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। अल्कोहल को जब भी आप ऑक्सीडाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सॉफ्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये स्टूडेंट्स उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। ये स्टूडेंट्स आपके पास हमेशा स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन होती है। जब स्टूडेंट्स आपके पास एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है, ये स्टूडेंट्स आपके पास है फॉर्मल्डिहाइड। जब स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के अंदर, दैट इज फॉर्मिक एसिड। हमेशा स्टूडेंट्स आपके पास ये बाय रूल है ये सब कि आपके पास फॉर्मल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होगा यानी कि एल्डिहाइड ने ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट होना है और स्टूडेंट्स एट द एंड आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्जन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये की फैक्टर याद रहेगा। इसी की बेस पे आप जितनी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वो इसी पे बेस्ड होंगी। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं जिसको हम कहते हैं नाइट्रेशन। पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स नाइट्रेशन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स इन विच अ हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय द नाइट्रो ग्रुप। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये जो नाइट्रेशन का टिपिकल रिएक्शन होता है ये इन द प्रेजेंस ऑफ अल्केन होता है। ये स्टूडेंट्स मैं आपकी आसानी के लिए हाइड्रोजन जो है वो साइड पे करके लिख रही हूँ क्योंकि इस हाइड्रोजन में सब्स्टिट्यूट हो जाना है। अब स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड को हम इस तरह से लिखते हैं HNO3। इसको मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मेंशन कर देती हूँ इस तरह से HONO2, यानी कि इसका नाइट्रो ग्रुप जो है वो सेपरेट करके लिख लेती हूँ। अब स्टूडेंट्स इस हाइड्रोजन ने इस नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस हो जाना है और कंडीशंस इसके लिए क्या होंगी, इसके लिए कंडीशंस होंगी 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास जो टिपिकली रिएक्शन है ये थोड़ा सा ऑर्गेनिकली इंपॉर्टेंट है। क्या होगा कि आपके पास ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा नाइट्रो ग्रुप से, तो ये आपके पास जनरेट हो जाएगा नाइट्रोमीथेन। अब स्टूडेंट्स ये जो टिपिकल आपके पास रिएक्शन है इसके थ्रू आप डिफरेंट नाइट्रो अल्केन्स जनरेट कर सकते हैं। ये रिएक्शन आपके पास 400 to 500 डिग्री सेल्सियस में हो रहा होता है। उसके अलावा स्टूडेंट जो डिफरेंट तरह के नाइट्रो अल्केन्स होते हैं उनको आप फ्यूल्स के तौर पे यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप इनको ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज टिपिकली इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हेलोजिनेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास हेलोजिनेशन क्या है, जिस तरह से आपके पास नाइट्रेशन थी बिल्कुल इसी तरह आपके पास हेलोजिनेशन है। हेलोजिनेशन इज द successive replacement of hydrogen atoms with halogens is called as halogenation। हेलोजिनेशन का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है कि आप हेलोजन को रिप्लेस कर रहे हैं विद दैट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम ऑफ अ अल्कीन। अब स्टूडेंट्स हम मीथेन से डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से रिप्लेस कर रहे हैं मीथेन के एक हाइड्रोजन को विद दैट ऑफ द हेलाइड ग्रुप। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास हेलोजन फैमिली के अंदर आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब स्टूडेंट्स आपके पास फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है ब्रोमीन, देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है क्लोरीन, देन स्टूडेंट्स आयोडीन। यानी कि स्टूडेंट्स आप ब्रोमिनेशन करते हैं, फ्लोरिनेशन करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं, आयोडोनेशन करते हैं, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो सबसे वायलेंट रिएक्शन होता है वो फ्लोरीन के साथ होता है। सबसे ज़्यादा वायलेंट आपके पास ब्रोमीन के साथ भी हो रहा होता है, लेकिन उससे कम क्लोरीन का रिएक्शन स्टूडेंट्स जो होता है वो लाइट रिक्वायर्ड होता है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है यानी कि स्टूडेंट्स ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा होता है, यानी कि स्टूडेंट्स लाइट जो होती है वो आपके मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रही होती है। वो कैसे कर रही होती है, होमोलिटिक क्लेवेज के थ्रू कर रही होती है, उसको स्टूडेंट्स हम फर्दर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप ये याद रखेंगे कि इनिशिएशन के अंदर आपका रेडिकल जनरेट होता है। अब स्टूडेंट्स लाइट एब्जॉर्ब की आपके मॉलिक्यूल ने, क्लोरीन ने क्या किया, लाइट एब्जॉर्ब की, क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो गया। फिश एरो हेड्स में ड्रॉ कर रही हूँ, इसी को आप फॉलो करेंगे, इसी टेक्निक को आप फॉलो करेंगे ये रिएक्शन लिखने के लिए। तो आपके पास स्टूडेंट्स होमोलिटिक क्लेवेज हो गई, होमोलिटिक क्लेवेज हो गई। अब दोनों आपके पास एटम्स के पास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि दोनों आपके पास रेडिकल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इनिशिएशन का प्रोसेस जो वो स्टार्टेड है। अब स्टूडेंट्स ये हो गया आपके पास फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन का। आगे चलते हैं प्रोपिगेशन को देख लेते हैं। प्रोपिगेशन में क्या होता है कि आपका जो अल्काइल ग्रुप होता है उसमें आपका रेडिकल ट्रांसफर हो जाता है। H3C आपके पास H, एक हाइड्रोजन को स्टूडेंट्स में अलग लिख दूंगी, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास ये रेडिकल आ गया। अब इस रेडिकल ने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन पिक कर लेना है। एज अ रिजल्ट ये बॉन्ड आपके पास होमोलिटिकली क्लीव हो जाएगा। होमोलिटिकली क्लीव हो जाएगा तो स्टूडेंट्स आपके पास ये क्या हो जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस HCl बनाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है आपके पास, ये स्टूडेंट्स क्या करेगा, ये मिथाइल फ्री रेडिकल
एक क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये क्या करेगा कि यहाँ से इस क्लोरीन को पिक कर लेगा, ये बॉन्ड आपके पास होमोलिटिकली क्लीव हो जाएगा। एज अ रिजल्ट आपके पास यहाँ पे एक रेडिकल जनरेट हो जाएगा CH3Cl। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्लोरोमीथेन में कन्वर्ट हो गया, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है Cl। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्शन प्रोपगेट हो चुका है। और स्टूडेंट्स आपके पास जो टर्मिनेशन का रिएक्शन होता है उसको मैं अलग से डिस्कस कर लेती हूँ, जो कि स्टेप नंबर 3 होता है यहाँ पे। स्टूडेंट्स जो टर्मिनेशन होती है वो तब होती है क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास ये मिक्सचर के अंदर ये रिएक्शन हो रहे होते हैं, जिनके अंदर रेडिकल भी जनरेट हो रहा होता है, जिनके अंदर क्लोरीन या आपके पास हेलोजन रेडिकल भी जनरेट हो रहा होता है, जिनमें स्टूडेंट्स आपके पास अल्काइल फ्री रेडिकल भी जनरेट हो रहा होता है। स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकता है कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्काइल, ये स्टूडेंट्स क्या करें, ये आपस में रिएक्ट कर जाएं ताकि रिएक्शन ये क्लोज कर सकें। ऐसा भी हो सकता है, यानी कि आपके पास एज अ रिजल्ट एक इथेन जनरेट हो सकता है। एंड बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स ये भी हो सकता है कि आपके पास ये रेडिकल जो है वो क्लोरीन के फ्री रेडिकल से रिएक्ट कर जाए और आपके पास मिथाइल क्लोराइड जनरेट हो जाए। तो स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्शन उस वक्त एंड हो जाएगा जब एक स्टेबल मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स ये तमाम रिएक्शन आपके रिएक्शन मिक्सचर्स के अंदर साइड बाय साइड हो रहे होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास एक प्रोडक्ट नहीं आती, आपके पास हेलोजिनेशन के रिजल्ट के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ये प्रोपिगेशन का जो पूरा प्रोसेस है, ये रिएक्शन है, मैकेनिज्म है, इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। टर्मिनेशन को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम प्रोपिगेशन को, जो कि आपकी बुक में मेंशन है, पूरे रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है कि ये आपके पास आ गया क्लोरोमीथेन। इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं आपकी आसानी के लिए। अब स्टूडेंट्स होगा ये कि क्लोरीन रेडिकल दोबारा से एक हाइड्रोजन यहाँ से पिक कर लेगा, यहाँ से पिक कर लेगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके पास एक और बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और आपके पास दोबारा से जो है एक आपके पास अल्काइल रेडिकल जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे HCl बन गया और आपके पास एक रेडिकल जनरेट हो गया। क्लोरीन स्टूडेंट्स आपके पास इस हाइड्रोजन से अटैक किया, आपके पास दोबारा से ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास दोबारा रेडिकल जनरेट हो जाएगा, HC रेडिकल HCl एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास HCl जनरेट हो गया। अब स्टूडेंट्स इस मॉलिक्यूल ने दोबारा से क्या करना है, दोबारा से इसने क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करना है इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल। क्लोरीन पे स्टूडेंट्स इसने अटैक किया क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर। अब इस पे ये अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास दोबारा से एक रेडिकल जनरेट हो जाएगा। ये क्लोरीन इस मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा, H2C और स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा Cl2 प्लस Cl, CCl2 प्लस Cl। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, देखते हैं कि आपके पास किस तरह से फर्दर अटैक हो रहा है। स्टूडेंट्स अब आपके पास जो कंपाउंड है वो आपके पास है CH2Cl2। अब स्टूडेंट्स CH2Cl2 ने क्या करना है कि दोबारा से क्लोरीन रेडिकल आएगा, वो ये हाइड्रोजन पिक कर लेगा, ये वाला बॉन्ड आपके पास दोबारा ब्रेक हो जाएगा होमोलिटिकली। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे दोबारा रेडिकल जनरेट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास तब तक रिएक्शन होता रहेगा जब तक आपके पास टर्मिनेशन नहीं हो जाती। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि ये क्लोरीन आपके पास रेडिकल आ गया और दोबारा से आपके पास स्टूडेंट्स क्या होगा कि एक HCl यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स दोबारा से ये क्या करेगा कि ये रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। क्लोरीन मॉलिक्यूल पे इस रेडिकल ने अटैक किया, एज अ रिजल्ट होमोलिटिकली ये बॉन्ड दोबारा ब्रेक हुआ। एज अ रिजल्ट ये क्लोरीन जाके इधर अटैच हो गया, HCCl एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि इस क्लोरीन फ्री रेडिकल ने जो हमारे पास लास्ट हाइड्रोजन रह गई है उसको भी पिक कर लेना है जब तक कि आपके पास कोई स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बन जाती। इसको भी यहाँ से पिक करेगा, ये आपके पास होमोलिटिकली क्लीव करेगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि HCl दोबारा से जनरेट हो जाएगा, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा यहाँ पे रेडिकल CCl3। अब ये रेडिकल स्टूडेंट्स आपके पास आ गया। अब इस रेडिकल ने क्या करना है, CCl3 ने क्लोरीन मॉलिक्यूल को अटैक करना है और क्लोरीन मॉलिक्यूल को अटैक करना है। यहाँ पे आपके पास होमोलिटिकली ये वाला जो बॉन्ड है ये क्लीव हो जाएगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे जनरेट हो जाएगा स्टेबल मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड और स्टूडेंट्स एट द एंड आपके पास एक क्लोरीन फ्री रेडिकल रह जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये जितने भी रिएक्शंस
फोटोकेमिकल होते हैं, यानी कि फ्री रेडिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके पास तब तक होते रहते हैं जब तक कि आपको एक स्टेबल प्रोडक्ट नहीं मिल जाती। यानी कि स्टूडेंट्स, आपके पास जब तक एक स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं बनता जाएगा, ये अपना जो रेडिकल है ये एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहेंगे, यानी कि चेन रिएक्शन होता चला जाएगा। और जब स्टूडेंट्स आपके पास एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगी तो स्टूडेंट्स आपके पास ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, यानी कि टर्मिनेट कर जाएगा। यानी कि एट द एंड स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड बनने पर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास मीथेन के यूजेस क्या आते हैं। अल्केन्स में स्टूडेंट्स हमने सिंपलेस्ट अल्केन के यूजेस डिस्कस करने हैं, दैट इज मीथेन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये एक इल्यूमिनेटिंग गैस है, इसको मार्श गैस भी कहा जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ये गैस जो है ये पैडी राइस फील्ड में से भी आपके पास लिबरेट होती है, दैट इज वाई इसको मार्श गैस कहते हैं। इसको स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं इसके थ्रू आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स कार्बन ब्लैक की प्रोडक्शन के लिए इसको आप यूज करते हैं, इसको आप फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज करते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर स्टूडेंट्स टिपिकली आपके पास मीथेन यूज हो रहा होता है। फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड एंड हाइड्रोजन साइनाइड, स्टूडेंट्स आप आगे डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड की प्रिपरेशन में आपके पास मिथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए मीथेन का होना क्यों जरूरी है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास इसको फ्यूल के तौर पर भी यूज किया जाता है। दिस स्टूडेंट्स हैविंग सेड दैट आगे चलते हैं अल्कीन्स की तरफ। थैंक यू।